कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, हमारे को तुम लोग लूटते हो। संसद भवन में तो रमेश भिदोड़ी ने भी बहुत बदतमीजी भाषा इस्तेमाल की थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है इस देश में, कभी बेरोजगारी और शिक्षा पे वोट हुआ ही नहीं है, वोट तो धर्म पे होगा। उसे कम चाहिए या लोगों की विकास चाहिए, नेताओं की विकास चाहिए। देश का विकास चाहोगे, जो काम नहीं करेगा उसको सत्ता से हटाना होगा। किसी की बपौती नहीं है कि वो मोदी ही रहेगा तो मोदी ही रहेगा, राहुल गांधी रहेगा तो राहुल गांधी ही रहेगा। सबको चांस मिलने चाहिए और देश का विकास होना चाहिए। पहले कांग्रेस का टाइम में जनेर की रोटी, मक्के की रोटी नहीं मिलता था। अब जाकर देखो, मेरठ में जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। हमें ऐसी चीज चाहिए। गाजियाबाद नोएडा मिला के 4.5 लाख गाड़ी है, एक गाड़ी से 350 रुपया कमीशन फ्री का अमित शाह को लौटक मिलता है। 36,500 करोड़ रुपया डेयरी का फ्री का कमा रहा आप। ये 45 साल उनकी सरकार रही, तब क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। वो राहुल गांधी को अभी एक मुख्यमंत्री जी ने कहा वो वही है बच्चा। 10 आदमी जाओ गली में गांव में, खाली मोदी जी की तारीफ करो। न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आज मैं मौजूद हूँ किला के पास जो है हमारे दिल्ली के बीचों बीच, जहाँ हम हमेशा आते हैं जनता की राय लेने। आज मैं जानने पहुँची हूँ आगामी जो चुनाव हैं और जिस तरह से हर पार्टियों में गर्माहट चल रही है। एक तरफ देखते हैं राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, मिजोरम जा रहे हैं, कभी मणिपुर जा रहे हैं, कभी तेलंगाना जा रहे हैं, लोगों को अलग अलग सौगातें देने की वादे कर रहे हैं। अब तो उन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार की जनगणना की तरह हम भी तेलंगाना में या तिरुवनंतपुरम में जनगणना कराएंगे। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें बनेंगी वहाँ भी जो है जनगणना कराई जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि पुरानी सरकार ने उन्हें कितना परेशान किया है, कितना घोटाला किया है और लोगों को कितनी परेशानियाँ हुई हैं। इसके साथ ही जो एक तरफ आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है कि महुआ मोइत्रा ने लगभग कई निशाना साधते हुए, कभी बीजेपी पे कभी कांग्रेस पे निशाना साधते हुए सभी पार्टियों को घेरा है। कभी तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर का नाम आ रहा है, टीएमसी सांसद ने सभी को अपने लपेटे में ले लिया है। और कई बिजनेसमैन जैसे कि ओम अंबानी, ओम बिरला को ही हम कहें कि किस तरह से उनका नाम बीचों बीच लाया जा रहा है। तो जनता के बीच हम जनता की राय लेने पहुंचे हैं कि किस तरह से रहेगा। महुआ मोइत्रा का नाम सुना है आपने, सामने आ रहा है, टीएमसी सांसद हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं। एक बार उनका वीडियो जो वायरल हुआ है सफ़ेद साड़ी में तिरुवनंतपुरम के सांसद के साथ, सुना है सभी सांसदों पे आरोप लगा रही हैं कि मेरा फोटो वायरल कर रहे हैं, मेरी मानहानि हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? तो अगर ऐसा है तो वो दावा करे, मानहानि के मुकदमा करे। ऐसा काम, ये तो खाम की बात। अगर एक आम महिला होती है तब वो मुकदमा कहीं ना किसी हद तक कर देती है, लेकिन एक सांसद जो है, टीएमसी सांसद खुद बोल रही है कि मेरी मानहानि की गई है। और ये भी सामने आ रहा है कि कई बिजनेस लोग उसको पैसा दे रहे हैं बीजेपी की छवि बिगाड़ने के लिए। तब क्या कहेंगे? नहीं, क्यों बीजेपी, मतलब अगर बीजेपी के किसी नेता पर वो कह रही है तो बीजेपी की छवि बिगाड़ने उद्योगपति पैसा दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। उद्योगपति तो बीजेपी के साथ है। संसद भवन में जाके खुद उनसे ये सब बोला गया है, संसद भवन में उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। संसद भवन में तो रमेश भिदोड़ी ने भी बहुत बदतमीजी भाषा इस्तेमाल की थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जगह जगह जाके अपना प्रचार प्रसार इस तरह से कर रहे हैं कि जितनी सरकारों ने बिगाड़ा काम है अब मैं सही करूंगा। नहीं, राहुल गांधी पब्लिक में जा रहा है, हर नेता को जाना चाहिए। वो पब्लिक में जा रहा है, पब्लिक से मिल रहा है, उसमें क्या है? तो पब्लिक से मिलना और पब्लिक के लिए काम करना दोनों अलग बात है ना। काम जब सरकार में होगा काम करेगा, अभी सरकार में थोड़ी हो। तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए? इंडिया गठबंधन। तो आपको क्या लगता है क्या क्या फायदा हो सकते हैं इंडिया गठबंधन आने से? फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे। क्या फायदा होंगे? बहुत फायदे होंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो अभी बेरोजगारी कितनी दिख रही है आपको? बहुत बेरोजगारी आज देश में। आपको ऐसा नहीं लग रहा है एक तरफ जहाँ महंगाई बढ़ी है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं किसी हद तक कम हो रही है? कहाँ बेरोजगारी कम हुई है, बताओ मुझे। आप कुछ कहना चाहेंगे बेरोजगारी के ऊपर? बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है इस देश में, कभी बेरोजगारी और शिक्षा पे वोट हुआ ही नहीं है। वोट तो धर्म पे होगा और 60% लोग वोट देंगे, 100% मतदान होगा नहीं। जिस दिन 100% मतदान होगा उस दिन शिक्षा बेरोजगारी की बात। आपको क्या लगता है किस तरह से मतदान होता है? 60% मतदान होगा, जाति धर्म पे मतदान होगा। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है।
किसी की भी राजनीति हो, अब तो वो कास्ट वाला भी आ गया मुद्दा, जाति गणना कराएंगे और देखते जाइए जाति के दलदल में और फंसेंगे। अच्छा, बिहार की जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी मणिपुर में और मिजोरम में गए थे राहुल गांधी, तो बोल रहे थे कि मैं भी जाति जनगणना कराऊंगा जिससे मुझे पता लग सके कि कौन सरकार कितना अच्छा काम करके गई है। 45 साल क्यों नहीं पता किया उन्होंने कि कौन सरकार अपनी सरकार में कितनी जाति है। 45 साल उनकी सरकार रही, तब क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। तो किस तरह जगाना चाहेंगे? आम जनता इसलिए बात करती है ना, किस तरह जगाना चाहेंगे उन्हें? क्या जनाना चाहेंगे? वो राहुल गांधी को अभी एक मुख्यमंत्री जी ने कहा वो वही है बच्चा। हेमंत बिस्वा जी ने, असम के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा बहुत सही कहा उन्होंने। अच्छा, किसकी छवि आपको अभी बेहतर नजर आ रही है? बेहतर छवि में मोदी ठीक लग रहा है। उसे रोटी की कीमत तो मालूम है, राहुल गांधी को रोटी की कीमत क्या मालूम? वो क्या जाने भूखमरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। एक परिवार में एक बाप कमा के लाता है तो दिन भर में वो कैसे कमाता है और अपने बच्चों को कैसे पालता है, इसका दर्द राहुल गांधी को मालूम है। राहुल गांधी को एक रोटी की कीमत मालूम है। मैं चाहता हूँ अंकल को पता है, अंकल कह रहे हैं राहुल गांधी की रोटी की कीमत नहीं पता। क्या पता मोदी को क्या पता है ये बताना जरा। पूरे इंडिया को बेच डालो उसने, ये कीमत जानता है? मोदी ने बेचा भाई, किसने खरीदा? अदानी ने, उसके चाचा ने खरीदा भाई। पता कर ले पहले, ऐसी बातें ना करो। सभी नेता को अपनी आइडियोलॉजी पता है, ठीक है? कोई यहाँ अरे भाई किसी की बपौती नहीं है, सत्ता किसी की बपौती नहीं है। अंधभक्त बन के मत बनो, ठीक है? पहले जान लो कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। कीमत नहीं पता है, कुछ भी बोल रहे हो यार। अंधभक्त होते हैं ऐसे लोग। पूछो मत, दूर गरीबों से पूछो कितने कमा लेते हो आप, कितने कमा लेते हो, कितने खर्च कर लेते हो। बड़ी मुश्किल से 500 कमाते हैं और मोदी कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है भाई। वो काम कर रहा है देश में, उसे कम से चाहिए या लोगों की विकास चाहिए, नेताओं की विकास चाहिए। देश का विकास चाहोगे, जो काम नहीं करेगा उसको सत्ता से हटाना होगा, बस यही बात है। मोदी जी की क्या जो थे तो यही चलेगी पक्षबाजी। हर 5 साल में देश का प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, जैसे अमेरिका में बदलता है। हमारे देश बोल के निकल जाते हैं, इनको कुछ पता होता नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या विचार हैं? मैं कह रहा हूँ कि देश का विकास चाहिए तो सत्ते को पलटना जरूरी है। किस तरह पलटेगा? किसी को मौके दो, 5 साल किसी और को मौके दो, ठीक है? किसी की बपौती नहीं है कि वो मोदी ही रहेगा तो मोदी रहेगा, राहुल गांधी रहेगा तो राहुल गांधी ही रहेगा। सबको चांस मिलने चाहिए और देश का विकास होना चाहिए। पहले कांग्रेस का टाइम में जनेर को रोटी, मक्के की रोटी नहीं मिलता था। अब जाकर देखो, अब जाकर देखो, अरे 10 किलो चावल निकाल दियो। ठीक है, हम लोग 120 रुपया देना पड़ता है। छोटे छोटे टेंडर जो है जाट गुजरों को दे रखा है। कोई भी स्टेशन पर सब चले जाओ, पहले एक पैसा नहीं लगता था। सवारी को अगर हम लोग कहते हैं कि बाहर उतरो, कहते भैया अंदर लेके चलो। अब एक बार बताओ, हम अपने घर से देंगे कि आप लोग सवारियों से लेंगे? फिर दूसरी बात क्या है, ये ओला ओवर जो आया है मैडम, ओला ओवर जो आया है, हम अगर इसमें कोई ड्राइवर खड़ा होगा पुल लेना, हम लोग 5000 ड्राइवर धरना प्रदर्शन करे थे। एक मिनट चुप जाओ, बोला मत भाई। तुम लोग बोल रहे थे, बोल नहीं रहे थे। 5000 ड्राइवर मेला मैदान में हम लोग धरना प्रदर्शन करे थे। तो यही भाजपा वाले हमारे साथ थे, कहते थे कांग्रेस चोर है। तो राहुल गांधी हमारे बीच में आया, कह रहा ठीक है तुम लोग भूखन मर जाओगे हमारे देश के, तो हम विदेशी कंपनी नहीं पास होने देंगे, गुजराती नहीं पास होने देंगे। तो क्या मैडम, दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, नोएडा मिला के 4.5 लाख गाड़ी है। एक गाड़ी से 350 रुपया कमीशन फ्री का अमित शाह को लौटक मिलता है। 36,500 करोड़ रुपया डेली का फ्री का कमा रहा है। आप ये बात आप किसी ऑटो ड्राइवर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, ठीक, किसी से पूछ लो। और अगर एक कोने में, हम खुद हिंदू हैं, एक को अगर हम पब्लिक अगर कोई इतराज करते पूछते हैं, एक कोने में एक मुसलमान मरवा देगा, बस सारा दिन मीडिया उछालेगी। मैडम जी, जहाँ कीमत है 200 रुपया, हम भी ऑटो वाले के पास बैठता हूँ, जल्दी चलाता हूँ, वो बोलता 700 रुपया लेंगे। 700 रुपया लेंगे। और ये दुकान वाले जो रो रहे हैं ना बहन जी, ये दुकान वाले सुनो, ये दुकान वाले जो हंस रहे हैं ना, ये ऑनलाइन किसका है? घर, एक मिनट भैया, एक मिनट। अरे तो किस ना पैसे ना लगे, रोड भी डेवलपमेंट देखो ना। पहले रेलवे स्टेशन कितना गंदगी होती थी रेलवे स्टेशन पे, अब सफाई हो नहीं दिखती आपको गंदगी? अब नहीं होती गंदगी? दिख रही है मुझे। कहाँ नहीं दिख रही है? मैं मेरठ में जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। हमें ऐसी चीज चाहिए, हमें महंगाई देखेंगे। गांव में, गली गली में, मेरे गली में खुद है 1000 रुपया डेली मिलता है। 10 आदमी जाओ गली में, गांव में, खाली मोदी जी की तारीफ करो,
झूठक तारीफ करो, ठीक है, झूठक तारीफ करो खाली, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। अभी ये जो जिस पप्पू के बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछो इनको रखेगा वहाँ काम करने के लिए? पप्पू के बात कर रहे हैं, पप्पू का पाँच काम गिना दो। पप्पू का उसके पास कुली बनना। हम लोगों सब ने लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा, भाजपा ने भी लूटा। अटल सुनो, अटल बिहारी प्रधानमंत्री था, साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे। जब यह झुग्गी झोपड़ी टूटी है, ठीक है, तुम लोग भूखन मरते थे। किराएदार हम लोग यूपी बिहार बंगाल के, हम लोग किराए रहे, हम लोगों से उल्टा सीधा किराया लेते हो, ठीक है। आज भी कोई भी कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, हमारे को तुम लोग लूटते हो। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली की सरकार कैसा काम कर रही है? दिल्ली में भी ये सही कर रहा है। इतने में हम सुनो, फ्री के लिए वो कहता है ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। इतना महंगा स्कूल में फ्री मिली थी, वो फ्री मिली थी। इतना महंगा 2 लाख रुपया दे देते आप स्कूल में, पढ़ा लेते बच्चों को। लेकिन हम लोग बच्चों को हम लोग तो तुम्हारे पास पैसा है ना, जब भी पढ़ा रहे हो। हमारे पास नहीं है पैसा, हम नहीं पढ़ा रहे। सिर्फ केजरीवाल जी ने मेरे हिसाब से एक ही अच्छा काम किया, एक के साथ एक फ्री किया। अब जितने भी उनके जिनके एक बात ये बताओ, आप लोग दारू कंपनी पे गए नहीं? 1 मिनट, दारू कंपनी पे गए नहीं हो? बाहर नहीं निकल रहे, ये बौखलाहट है। आप चिंता मत करो, आप चिंता ना करो, केजरीवाल भी जाने वाले हैं साहब। जिस तरह से हमने सभी लोगों की जो जनता के बीच आज हम पहुंचे और सबके विचार जाने की, किस तरह से पार्टियां अपना रुख तय कर रही हैं, एक दूसरे पे वार कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां महुआ मोइत्रा की बात करी, यहाँ राहुल गांधी जी की बात करी और मोदी जी की बात करी, लेकिन तीनों ही कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी से घिरे हुए हैं। कहीं जनता कहती है कि मोदी जी आने चाहिए, तो कहीं कहते हैं कि राहुल गांधी अब बेहतर हो चुके हैं, कि बेहतर थे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने एक दूसरे से गुट बनाया और उनकी सरकार डूब गई। तो इस तरह की जो बयान सामने आ रहे हैं, तो आगे देखना होगा किस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी और जनता के लिए आखिर क्या करके दिखाएंगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, न्यूज़ 15 दिल्ली।